नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एज प्रॉब्लम का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। सब्सिडी सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इस तरह क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे मसलते हैं। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। तो इस समय उसकी माता की आयु कितनी है? माता की आयु कितनी है कर मतलब ये वर्तमान में इसकी माँ की क्या उम्र है, ये हमको पूछ रहा है। चलिए हम लोग समझते हैं। पहले गौर कीजिएगा कि हमेशा माता पिता की जो उम्र होता है अपने संतान से मेरा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। तो माता पिता का जो इधर उम्र होता है अपने संतान से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो आपको इस बात को इधर हम समझा देते हैं हल्का। इधर किस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता का आयु 2/5 है। तो लिख दीजिए 2/5। 2/5 का भी मतलब होता है रेशियो। इधर 2/5 का भी मतलब होता है रेशियो। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में ये 2 वर्ष है और ये रेशियो में कितना वर्ष है, 5 वर्ष। ये रेशियो में कितना वर्ष है, 2 वर्ष। ये रेशियो में कितना वर्ष है आपका, 5 वर्ष है। समझिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 वर्ष है। एक मतलब यहाँ पर ज़्यादा है 5। एक मतलब ये जब भी होगा माता का उम्र होगा। ये किसका उम्र होगा, हमेशा माता। और यहाँ जो है ध्यान व्यक्ति का उम्र होगा। ध्यान संतान का, ये पुत्र का, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग दे देते हैं व्यक्ति, चाहे पुत्रे दे दीजिए या व्यक्ति दे दीजिए। व्यक्ति कहिए या पुत्र कहिए, ठीक है। कह रहा एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु अपनी माता का आयु को 2/5 है। 2/5 आपको यहाँ रेशियो से ही पकड़ लेना है कौन माता है और कौन संतान है। ध्यान दे, देखिए 5 आपका बड़ा है तो 5 ही आपका माता होगा। ध्यान दे, ये 2 कम है तो क्या मतलब पुत्र क्या होगा, इधर कम होगा। ध्यान रखिएगा, कम उम्र के हमेशा ध्यान रखिएगा। माता पिता जो होते हैं इधर उम्र में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए ज़्यादा वाला माता होगा और कम वाला क्या होगा, पुत्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता का आयु की है, आधी है। आधी माने 1/2। आधी माने 1/2। कितना वर्ष बाद बोला, 8 वर्ष बाद। यहाँ लिख दीजिएगा 8 वर्ष बाद। ठीक है, ये है 8 वर्ष बाद। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माता कहाँ है, नीचे में। तो यहाँ भी देखिए माता नीचा में ही रहना चाहिए। ये ने ऊपर कर दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान संतान हमेशा उम्र में कम होते हैं, यानी छोटे होते हैं। और यहाँ देखिए उम्र में माता पिता हमेशा अपने संतान से बड़े होते हैं। तो यानी कि यहाँ माता तो यहाँ उसका पुत्र। ठीक है, चलिए सज गया है। अब कह रहा है माता की वर्तमान में क्या है, तो इसके लिए हम लोग कोनमा कोनी गुना करते हैं। इस दोनों गुना करिएगा, 2 दूना 4, और इन दोनों गुना कीजिएगा। 5 एकम 5, 2 दूना 4, 5 एकम 5। 5 4 का अंतर कितना आ गया आपका, 1। तो लिखिएगा रेशियो 1। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8 वर्ष बाद है, उधर कुछ है नहीं तो 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। इसका हमेशा अंतर यहाँ लिखा जाता है। इसका हमेशा क्या लिखा जाता है, अंतर। 2 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1। चलिए रेशियो 1 बराबर 8 एकम 8। हमें किसका उम्र पूछ रहा है, ध्यान दे माता। तो ये ध्यान रखिए हमेशा इस तरह जब हम लोग डायग्राम बनाते तो आंसर हमेशा प्रथम वाला से आएगा। आंसर हमेशा किस आएगा, प्रथम वाला, इससे ही आएगा। इधर इस पर रेयर केस माता ध्यान रखिएगा, इसलिए आप आंसर इसी से निकालने की कोशिश कीजिएगा। जब रेशियो 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना होगा, 8 पंचे 40 वर्ष। यही आपका हो गया माता का वर्तमान उम्र। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट भी बताया कि ध्यान रखिएगा कि माता पिता की जो उम्र होता है हमेशा अपने संतान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए रेशियो में जो मान बड़ा होगा वह माता पिता की उम्र होगा, और जो रेशियो का मान छोटा होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा उसके संतान का ही ध्यान रखिएगा रेशियो होगा। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। कह रहा है कोई व्यक्ति है और अपनी पुत्री की उम्र क्या गुनी है, 2 गुनी है। इसे हम लोग लिख देते हैं 1/2। 2 गुनी बोला तो 1/2। आप बात ध्यान दें, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये ध्यान दे व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति है तो पिता ही होगा। और यहाँ पर दे दीजिए साफ साफ लिख दिया पुत्री। तो ये जब भी होगा तो पुत्री की उम्र होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20 वर्ष पूर्व। क्या वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व
पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु क्या गुनी है, 12 गुनी थी। 12 गुनी मैंने 1/12। अब देखिए यहाँ भी पिता आपका नीचे में है तो यहाँ भी पिता नीचे में है, पुत्री यहाँ भी ऊपर, पुत्री यहाँ भी ऊपर। कितना वर्ष पूर्व का जिक्र किया है, 20 वर्ष। यहाँ लिख दीजिए 20 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं। कह रहा पिता की वर्तमान आयु क्या, तो हमें पिता का आयु खोजना है। हमने आपको बताया कि कोनमा कोन में गुना कीजिए, 12 एकम 12, 2 एकम 2, तो 12 में से जब 2 घटा दीजिएगा कितना बचेगा आपका, 10। ठीक है, 12 एकम 12, 2 एकम 2, तो 12 में से जब 2 घटा दीजिए कितना बचेगा, 10, बराबर दीजिए। 20 वर्ष पूर्व है तो इसे आप लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो अंतर होता है उसे हमेशा यहाँ लिखा जाता है, अंतर ही ध्यान रखिए। घटा कर लिखिए, 12 में से जब 1 घटा दीजिए कितना बचेगा, 11, 10 दूना 20, रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। हमें पूछ क्या रहा है, ध्यान रखिए, पिता की आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु खोजने के लिए कह रहा है। तो हमने आपको बताया कि आंसर हमेशा ये फर्स्ट वाला ही देता है, इधर से रेयर केस में आता है, इसलिए इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, फर्स्ट वाला पर फोकस कीजिएगा। जब 1 कहिएगा 22 तो 2 कितना कहिएगा, 22 दूना 44 वर्ष, यही आपका राइट आंसर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरे फास्टों का फास्ट यानी सुपर फास्ट अंदाज में आप बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। श्याम की जो आयु अपने पिता की उम्र से क्या है, आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का कितनी गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी। तो कहता श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या है। चलिए हम लोग लिखते हैं कहता श्याम की आयु अपने पिता का आयु का आधी है। आधी मैंने 1/2, हम बोले तो जो कम वाला होगा वह पुत्र को होगा, जो ज़्यादा वाला होगा वह पिता को होगा। तो ये आपका हो गया पिता, ये आपका हो गया पुत्र। फास्ट थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद पिता अपने पिता जो है, ध्यान, पिता का आयु श्याम का आयु क्या गुनी, 1.5 गुनी। 1.5 गुनी को हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2, 2 एकम 2 1, 3/2। अब देखिए 3/2 हो रहा है। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि हमेशा पिता अगर नीचा में है तो यहाँ भी नीचा में रहना चाहिए, पर यहाँ ऊपर हो रहा है क्योंकि ज़्यादा वाला ऊपर तो पिता की उम्र ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आपको इसे उलटकर यहाँ लिखना होगा। 2 ऊपर लिख दीजिए, 3 आप नीचा। देखिए पिता नीचा पुत्र ऊपर, पिता नीचा पुत्र ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। कब का है, 20 वर्ष बाद, यहाँ लिख दीजिए 20 वर्ष बाद। अब चलिए हम लोग देखते हैं कोनमा कोन में घटा दे गुना करते, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 का अंतर कितना हो गया, 1 बराबर। ये 20 है तो 20, यहाँ देखिए अंतर कितना क्या आपका 1, तो रेशियो 1 बराबर 20 एकम 20। हमको किसका उम्र पुत्र है, पिता की आयु क्या होगी, तो पिता का आयु जब 1 कहिएगा 20 तो 2 कितना कहिएगा, 20 दूना 40 वर्ष। ये हो गया आपका पिता का उम्र वर्तमान। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी जो उम्र है 18 वर्ष पहले, ध्यान कितनी थी, अपने पुत्र से तिगुनी थी। कहता अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। हम लोग एक्स उक्स मानने वाले हैं न, रेयर केस में कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही चुटकियों में मसल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी चुटकी में हम लोग मसल देते हैं। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का आयु अपने पुत्र का आयु क्या गुनी है, 3 गुनी। 1/3 लिख देंगे। 18 वर्ष पूर्व है तो यहाँ लिख देंगे 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, आपको हमने बताया कि जो कम होगा वो हमेशा पुत्र होगा, जो ज़्यादा वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका पिता की उम्र। माता पिता जो भी कही, ये आपका पिता पुत्र की जिक्र कराती है, ये पिता की उम्र होगा, ये किसका उम्र होगा, ये पुत्र की उम्र होगा। ठीक है, इसका खिस्सा उधर खत्म हो चुका है। कहता अब उस व्यक्ति का आयु अपने पुत्र का आयु क्या गुनी है, 2 गुनी। 2 गुनी माने 1/2। यहाँ भी देखिए पिता नीचा, यहाँ भी पिता नीचा, पुत्र ऊपर ऊपर है। चलिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु की योग, चलिए हम लोग देखते हैं, निकालते हैं। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 3 का अंतर कितना हो गया, 1 बराबर। 18 वर्ष पूर्व है तो ये 18 वर्ष पूर्व वाला आप लिख दीजिए। ये दोनों का अंतर यहाँ कितना है, 1, तो 1 से गुना कर दीजिए। रेशियो 1 बराबर 18 एकम कितना हो जाएगा, 18। चलिए अब बात है पुत्र की उम्र कितना, जब 1 कहिएगा 18 तो 18 एकम
18 वर्ष पर है, इधर 18 वर्ष का था, इधर कब 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष पहले कितना था 18 वर्ष था, तो अभी उसका उम्र क्या होगा तो ज़्यादा होगा, अभी उसका उम्र ज़्यादा होगा। 18 वर्ष बाद 18 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। पिता देखिए रेशियो 1 = 18, 18 कितना हो जाएगा ये आपका 54। पिताजी 54 वर्ष का था कब 18 वर्ष पहले, अभी वर्तमान कितना होगा ज़्यादा उम्र का होगा, तो आप 18 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें। अब जो 8 4 12 1 2 बाकी 1 5 1 6 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 72 वर्ष। बोला दोनों के उम्रों का योग, योग मैंने जोड़, चलिए 2 6 कितना हो गया आपका 8, 7 3 कितना हो गया आपका 10, कितना हो गया आपका उम्रों का योग 108 वर्ष, आपका राइट आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। लग रहा है ये शिक्षित परिवार का ध्यान अध्यापक है, इसलिए ये ध्यान अंतराल यानी कि पूरे परफेक्ट रखा है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। इनमें से सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, अभी वर्तमान समय में सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, चलिए हम लोग इसे चुटकियों में मसल देते हैं। देखिए 5 बच्चों का उम्रों की योग कितना दे दिया है 50, चलिए हम लोग 50 में 5 से भाग देते हैं, 5 को बच्चा है तो 15 50, ठीक है। क्या को बच्चा है 5 को बच्चा है, 2 लकीर इधर 2 लकीर आगा। आप देखिए 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा, हम लोग इधर बीच वाला बच्चा की उम्र निकालिए। बीच वाला बच्चा की उम्र कितना वर्ष होगा 10 वर्ष होगा। बच्चा क्या वर्ष के अंतराल पर पैदा हुआ है 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुआ, एक से छोटका वाला जो होगा ध्यान रखिए क्या वर्ष का होगा, 10 में से 3 घटा दीजिए वह 7 वर्ष का होगा। इससे भी 3 वर्ष कम, क्योंकि 3 वर्ष के अंतराल, एक 7 में से 3 घटा दीजिए कितना बचेगा आपको 4 वर्ष, यानी छोटका जो होगा क्या वर्ष का होगा आपका, छोटा जो बच्चा होगा ध्यान दे छोटा बच्चा वो आपका क्या वर्ष का होगा 4 वर्ष का होगा। यही मगर पूछ देता, अगर मान लेते हैं बड़ा बच्चा क्या होगा, इस आप 10 में 3 जोड़ दें, 10 3 कितना हो जाता है 13, 13 में भी 3 जोड़ दें, 13 3 कितना हो जाता है आपका 13 3 कितना हो जाता है 16 वर्ष। यानी कि बड़ा बच्चा जो होगा ध्यान कितना वर्ष होगा, बड़ा बच्चा ध्यान 16 वर्ष। ये आपका राइट आंसर आ गया। ध्यान सबसे छोटा बच्चा पूछा है तो यानी कि 4 वर्ष, ये आपका राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।